कोई था जो हाथ से इशारे करके मैच में बॉल डालता था, कोई था जो एक बॉल से पूरी गेम बदल देता था, कोई था जो कैम के कैरेक्टरिस्टिक्स रख के सीडीएम खेलता था, कोई था जिसकी पासिंग एक्यूरेसी का परसेंटेज उतनी थी जितनी लोग बोर्ड्स में लाना चाहते हैं, कोई था जो डायरेक्ट कॉर्नर से ही गोल मार दिया करता था। जी हाँ दोस्तों, इन सारी बातों में अनफॉर्चुनेटली मैंने एक नया वर्ड इस्तेमाल किया है जो है था भाई। टोनी क्रूज सबसे बेस्ट प्लेयर है। क्या खेला टोनी क्रूज भाई, क्या खेलता है टोनी क्रूज। टोनी क्रूज नहीं तो भाई कोई कंट्रोल नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब इन सारे है को था से बदलने का वक्त आ गया है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज कल शाम 4 बजे के करीब टोनी क्रूज हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई क्यों बना रहा हूँ मैं एक वीडियो भाई। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये वीडियो इतनी जल्दी बनाऊंगा। केसीएम में भाई सबसे पहले तो एम जाएंगे ना, मॉड्रिच सर जाएंगे, उसके बाद शायद क्रूज जाए और उसके बाद फिर कैज़मीरो हो जाए। बट दिस इज़ द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ फुटबॉल। कौन कहता है कि सिर्फ प्यार में दुख और दर्द होता है। वेलकम देम टू फुटबॉल एंड वेलकम देम टू रियल मैड्रिड राइट नाउ भाई। मतलब अगर 2017 और जो 3 पीट वाली टीम की मैं बात करूं, उसमें सिर्फ 2 ही प्लेयर रह गए हैं, लूका मॉड्रिच एंड कारवाहाल, और बेंच पे लूकास वास्केस भी थे। जी हाँ दोस्तों, बट टोनी क्रूज मैन, मतलब फॉर मी, मतलब मैं कोई मुझे बोले मैं तो खुद 2 दिन फुटबॉल नहीं देखी, फॉर मी ही इज़ द ग्रेटेस्ट एवर भाई, मिडफील्डर एवर एवर एवर। जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, जब से मैंने टोनी क्रूज को देखा है, मतलब मैंने 2013 में फुटबॉल देखना शुरू किया था। 2014 में टोनी क्रूज केम टू रियल मैड्रिड और क्लब वर्ल्ड कप, मतलब क्लब वर्ल्ड कप जीता उसने। उससे पहले सुपर कप वॉज द फर्स्ट गेम दैट ही प्लेड हेमस रोड्रिगस, और वो दोनों साथ आए थे भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, गोल्डन डेज भाई, गोल्डन डेज। मतलब कहाँ से शुरू करूँ इस बात से कि भाई जितने सस्ते सेब नहीं मिलते उससे कंपेयर करें तो कई ज़्यादा सस्ते में हमने टोनी क्रूज लेके आए थे बायर्न म्यूनिख, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जाने वाला था। किस इस बारे में बात करूं कि भाई कैसे टोनी क्रूज के बारे में जितने भी प्लेयर ने कल ट्वीट डाली है, पोस्ट डाला है, बात करी है, सब ने एक वर्ड लिखा है कि प्रिविलेज प्रिविलेज प्रिविलेज। और दोस्तों, अगर आप दिल से कमज़ोर हैं तो प्लीज़ फेडे वेलवर्दी ने जो वीडियो डाली है टोनी क्रूज के लिए वो मत देखना बिल्कुल भी, क्योंकि मैं तो रो दिया था और आप भी रो दोगे, बिकॉज दैट इज़ द स्टैचर ऑफ दिस मैन टोनी क्रूज भाई। मतलब ये जो क्योटिक मिडफील्ड है ना, ये जो क्योटिक मिडफील्ड है उसमें मतलब ये जो सागर की लहरों को शांत करने वाला किनारा है ना, वो टोनी क्रूज है भाई इस टीम में राइट नाउ। और भाई रॉयस का लास्ट मैच है। जी हाँ दोस्तों, डॉर्टमुंड को जीतना चाहिए, बट द मैन गिव अस अ वेरी वेरी बिगर रीजन टू सपोर्ट रियल मैड्रिड नाउ। एवरी न्यूट्रल फैन भाई, व्हाट इज योर एक्सक्यूज नाउ, व्हाई कांट यू सपोर्ट रियल मैड्रिड नाउ। टोनी क्रूज इज लीविंग भाई। मतलब देखो दोस्तों, आप आने वाले टाइम में कई प्लेयर देखोगे और आप हमेशा बोलोगे क्या ये टोनी क्रूज का रिप्लेसमेंट है, क्या ये टोनी क्रूज को रिप्लेसमेंट करेगा। 8 नंबर जर्सी कोई भी प्लेयर पहन सकता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उस बारे में, बट कोई रिप्लेस नहीं कर सकता टोनी क्रूज को। दोस्तों सच्चाई बता देता हूँ, वर्ल्ड फुटबॉल में इस टाइम पे कोई नहीं कर सकता टोनी क्रूज को रिप्लेस। कोई मिडफील्डर वैसी बातचीत नहीं है। लोग कहेंगे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, हाँ भाई सही बात है, अच्छी बात है, बट कुछ लेटली अगर आप देखो ना, क्या कहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो टोनी क्रूज ना कि सिर्फ लॉन्ग बॉल और पासिंग और वो गेम चलाने वाली बातचीत ऑर्केस्ट्रेटर ऑन द फील्ड नहीं, डिफेंसिव ड्यूटीज अगर आप देखोगे ना, ऑफ द बॉल मूवमेंट्स आप उसकी देखोगे ना, बंदा चाहता तो पिछले साल रिटायर हो जाता, लेकिन बंदे ने अपनी एक्सपेक्टेशंस यहाँ रख रखी है। बंदे ने बोला कि भाई आई विल लीव रियल मैड्रिड एट माई पीक व्हेन आई एम प्लेइंग माई बेस्ट फुटबॉल। पिछले साल ही वॉज नॉट प्लेइंग हिज बेस्ट फुटबॉल। लोगों ने कहा 4 लाइन में टोनी क्रूज, यू वर द रीजन, लूका मॉड्रिच यू वर द रीजन। भाई द मैन टुक दैट टू हिज हार्ट एंड ही परफॉर्म्ड ऑन अनदर लेवल भाई। बेस्ट सीजन उसने अपने पूरे चिट्ठी में लिखी है कि भाई मेरा बेस्ट सीजन है। एंड ये एक्सपेक्टेशन है भाई, वो अपने आप को बेंच पे खेलता हुआ नहीं देख सकता, वो सिर्फ अपने आप को देखता है स्टार्ट करते हुए, और वो भी बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड रियल मैड्रिड के लिए। तो उसने सिंपल सी बात है कि आई एम द बेस्ट, आई विल प्ले फॉर द बेस्ट एंड आई विल नेवर रेस्ट, एंड व्हेन आई विल रेस्ट आई विल हैंग माई बूट्स भाई, द एडिडास बूट्स जो कि वो हमेशा पहनता है भाई। ऑब्वियसली भाई टोनी मैन, टोनी व्हाई डिड यू डू दिस टू अस। मतलब आपको पता है कि केसीएम किस तरह से, मतलब हमने वर्ल्ड फुटबॉल में नाम बनाया, 3 पीट में इतना बड़ा हिस्सा, ही इज पार्ट ऑफ दैट ट्रायो। ही वॉज द मैन जिसने हर कॉर्नर डाला है। वो ला डेसिमा के बाद अगर आप देखो मोस्टली कॉर्नर इसमें वुल्सबर्ग के अगेंस्ट, जो क्या कहते हैं रियल मैड्रिड ने, रोनाल्डो ने फर्स्ट गोल मारा था, सेकंड गोल मारा था शायद, जहाँ जो रोनाल्डो ने हेडर मारा था, दैट वाज टोनी क्रूज।
जो हमने एक स्ट्रीक बनाई थी 39 मैचेस की, उसमें कितने सर्जियो रैमोस के क्या कहते हैं जो हेडर है उस पर क्रॉस था टोनी क्रूज का ऑब्वियसली। और यही नहीं, सिर्फ रोनाल्डो ने जब उसको पहला असिस्ट दिया, या फिर अभी तो कुछ मैचेस पहले जब उसने एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट गोल मारा, पिछले सीज़न जो उसने गोल मारा क्या कहते हैं इंटर मिलान के अगेंस्ट, जो उसने विनीशियस जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता लिवरपूल में, उसके लिए जो बॉल डाली, ऐसे करके जो उसने बार्सिलोना के मैच में बॉल डाली थी, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वॉइड भाई। देखो अभी तक हम लोग रोनाल्डो का रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। विनीशियस नहीं है रोनाल्डो का रिप्लेसमेंट दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दे आर टू डिफरेंट प्लेयर भाई। रैमोस का नहीं अभी तक हमें मिला है रिप्लेसमेंट, मार्सेलो का रिप्लेसमेंट नहीं मिला। तो ये जो प्लेयर्स थे जिन्होंने 3 पीट जीता था, ना इनका रिप्लेसमेंट दोस्तों कभी आया था, और मेरे ख्याल से ना कभी आएगा। ना लूका मॉड्रिच का आप रिप्लेसमेंट ढूंढ पाओगे, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट भाई। लोग कहेंगे कि भाई नहीं लूका मॉड्रिच जैसे तो कई प्लेयर है, नहीं भाई। लूका मॉड्रिच ने जो किया है एट द एज दैट ही वाज 36, 35, 38, 34 पे बैलन डोर या 35 पे बैलन डोर जीतना सबकी बस की बात नहीं है दोस्तों, सबकी बस की बात नहीं है जो लूका मॉड्रिच ने करा है। अगेन टोनी क्रूज, आई होप इफ ही विंस द चैंपियंस लीग, ही विल, ला लीगा जीत चुका है वो, कोपा डेल रे जीत जाए, if he wins the Euros he might have a good shot at the Ballon d'Or, and it will be great to see Toni Kroos lifting the Ballon d'Or for me especially भाई। and one day I hope जिस तरह से वो जर्मनी के लिए वापस आए रिटायरमेंट से टोनी क्रूज, मतलब मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर इफ टोनी क्रूज कम्स बैक फ्रॉम रिटायरमेंट प्लेस फॉर रियल मैड्रिड अगेन। बट दोस्तों क्यों उसने इतनी जल्दी रिटायर किया, उसका रीज़न भी मैंने कल आपको स्ट्रीम पे बताया था, बिकॉज ही इज़ अ गाय क्योंकि डेफिनेटली एक मैनेजर बनेगा, और 34 की एज पे अगर वो रिटायर होता है तो उसके पास आराम से 5 साल है, वो पढ़ाई पुढ़ी सब कुछ सबके साथ बैठ के, बड़े बड़े मैनेजर्स के साथ, ज़िडाने के साथ बैठे, पेप के साथ बैठे, एंसेलोटी के साथ उसने इतनी ड्रेसिंग रूम शेयर करी है, एकेडमी पे बंदा एकेडमी खोल रहा है, तो ऑब्वियसली वन डे ही विल डेफिनेटली बिकम अ मैनेजर and hope that he will come back to Real Madrid. The chapter is not over with Toni Kroos. Is one of the best भाई, मतलब I will save the tears for sure कि जब चैम्पियंस लीग हम जीत जाए, I will save the tears for that day. हाला मद्रिद नडा मास, टोनी क्रूज फॉर एवर इन द चैट दोस्तों, टोनी क्रूज फॉर एवर, बाय बाय।